ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 568 और 568 पेज के ऊपर से 8 नंबर की पंक्ति है। बीच में इसी आया है ततः सर्ग काले च वायवीयेषु अणुषु अदृष्टापेक्षम कर्म उत्पद्यते, ठीक, इत्यादि। तो चलिए, तो बात यह चल रही है द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद, और द्वितीय पाद का यह 3 नंबर का अधिकरण है, और इस अधिकरण का नाम है परमाणु जगत अकारणत्वाधिकरणम। अर्थात जो लोग जगत के प्रति कारण परमाणु को मानते हैं, तो उनका निराकरण करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। अतः इस अधिकरण का विचार विषय भी बताया था कि द्व्यनुकादि क्रम से परमाणुओं के द्वारा जगत उत्पन्न होता है। इस प्रकार कहने वाले जो वैशेषिकादिक लोग हैं, उनका जो यह परमाणु कारणवाद का सिद्धांत है, वही इस अधिकरण का विचार विषय है। तो परमाणु ही जगत को उत्पन्न करता है, इस बात को वो बताते हैं। तो कल कुछ उनकी प्रक्रिया बताई थी कि अवयवी का विभाग होते 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 परमाणु तक जाता है, और परमाणु नित्य पदार्थ है, निरवयव पदार्थ है, उसका नाश होता नहीं है, और वे परमाणु ही जगत के प्रति कारण है। तो परमाणु की स्थिति में जगत की स्थिति हो जाना, विभाग होते 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 केवल परमाणु ही रह जाना, वही उनके यहाँ प्रलय है। जब पुनः सृष्टि उत्पन्न होनी रहती है, तब क्या क्या प्रक्रिया होती है, उस बात को अब बता रहे हैं ततः सर्ग काले इत्यादि पंक्तियों के द्वारा। तो ये जो पंक्ति है ततः सर्ग काले इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में। लिखेंगे परमाणूनाम नित्यत्वे सिद्धे फलितम सृष्टिक्रमम आह। सृष्टिक्रमम आह ततः इति। ठीक, देखो भाई, तो अभी तक ऊपर पीछे के पंक्ति में परमाणु नित्य है, इस बात को बता दिया, सिद्ध कर दिया था। ठीक, अब परमाणु नित्य है, यह बात सिद्ध हो जाने पर फलित क्या निकलता है, तब कहते अब पुनः सृष्टि का क्रम, सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, इस बात को बताने जा रहे हैं ग्रंथकार। ततः इत्यादि, ये पूर्व पक्षी वैशेषिकादिकों की ही प्रक्रिया है, इसको भूलना नहीं। ठीक, और पीछे बताया था कि अवयवी का विभाग होता है, और फिर अवयवी का नाश हो जाता है। अवयव का विभाग होने से अवयवी का नाश फिर परमाणु तक जाता है, और परमाणु निरवय होने के कारण उसका कोई अवयव ही नहीं है कि जिसका नाश होकर परमाणु का नाश हो जाए। अतः परमाणु में नित्यत्व सिद्ध हो जाता है। परमाणु नाम निरवयत्वेन नाश हेतु हो अवयव विभाग असंभव, क्योंकि उनके अवयव ही नहीं है। तो परमाणु नित्य पदार्थ है। यदि परमाणु नित्य है तो फिर उनसे पुनः सृष्टि कैसी उत्पन्न होती है, उस बात को कह रहे। पंक्ति देखिए, ततः उसके बाद, प्रलय के बाद, सर्ग काले सृष्टि उत्पन्न होती रहती है उस समय, वायुवेशु अणुषु, तो 4 भूतों के परमाणु बताए थे, पृथ्वी, जल, तेज और वायु। तो क्या होता है, सबसे पहले वायु के जो परमाणु हैं उनमें कर्म होता है। अब वायु के परमाणुओं में कर्म उत्पन्न होने में, क्रिया उत्पन्न होने में निमित्त क्या, तो कह रहे अदृष्टापेक्षम कर्म।
जीवों का जो अदृष्ट है और उस अदृष्ट के बल पर जीवों को भोग मिलना है, और भोग तब हो पाएगा जब सृष्टि निर्माण होगी। अतः उस अदृष्ट की अपेक्षा से उन वायवीय परमाणुओं में कर्म अर्थात क्रिया उत्पन्न होती है, और क्रिया उत्पन्न हुई तो एक परमाणु फिर दूसरे परमाणु के साथ मिल जाता है, और जब तक उनमें क्रिया उत्पन्न नहीं होगी, कर्म उत्पन्न नहीं होगा, तब तक तो अपने अपने जगह पर परमाणु ठीक है, उनमें तो संयोग एक दूसरे का होगा नहीं, अतः कर्म उत्पन्न होना उसमें आवश्यक है। और उन परमाणुओं में कर्म उत्पन्न होने के लिए कारण अदृष्ट, वही लिख रहे हैं। ततः सर्ग काले च वायवीयेषु अणुषु वायवीय अणुओं में अदृष्टापेक्षम अदृष्ट की अपेक्षा से अदृष्ट के निमित्त से कर्म उत्पद्यते, कर्म उत्पन्न होता है वायवीय परमाणुओं में। तत्कर्म, फिर वो कर्म क्या करता है जो कि वायवीय परमाणु में उत्पन्न हुआ, वो कर्म क्या करता है, स्वाश्रयम अनु अन्वंतरेण संयुक्ति, वह कर्म। तो कर्म का आश्रय कौन हुआ, परमाणु, स्व कर्म उसका नहीं सॉरी तत्कर्म, हाँ बराबर, तत्कर्म स्व स्व कर्म, उस कर्म का आश्रय परमाणु अणु अणु, और एक अणु वह अणु अन्वंतरेण दूसरे अणु के साथ संयुक्ति संयोग को प्राप्त होता है। अदृष्ट के निमित्त से परमाणु में कर्म उत्पन्न होता है, वह कर्म अपना आश्रय जो परमाणु उस परमाणु का अन्य परमाणु के साथ संयोग कर देता है। ठीक, चलिए, तत्कर्म स्वाश्रयम अणुम अन्वंतरेण संयुक्ति, फिर उससे क्या होता है, दो परमाणु का संयोग हो जाने से तब करे ततः द्युनुकादि क्रमेण वायु उत्पद्यते, दो परमाणु का संयोग हुआ, द्युनुक हुआ, फिर त्रसरेणु चतुर्णु, ऐसे करते 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 महावायु उत्पन्न होता है। ठीक, चलिए, वायु उत्पद्यते। आगे, एवं अग्नेः, इसी प्रकार यही प्रक्रिया अग्नि में भी होती है, अर्थात अग्नि के जो परमाणु हैं उनमें भी कर्म उत्पन्न होता है, कर्म से दो परमाणु का संयोग, फिर अध्यनुक आदि क्रम से अग्नि की उत्पत्ति। इसी प्रकार जल की, उसी प्रकार पृथ्वी की, वही कह रहे। एवं अग्नेः एवं आपः एवं पृथ्वी, इस प्रकार से चार भूतों की उत्पत्ति होती है, और चार भूतों की उत्पत्ति होने के बाद फिर किसकी उत्पत्ति होती है, तब कर एवं एव, इसी क्रम से शरीरम सेन्द्रियम इति। कैसा पढ़ेंगे अन्वय, एवं एव सेन्द्रियम शरीरम इति, सेन्द्रियम इंद्रिय सहित शरीर की भी क्या होती है, उत्पत्ति होती है इसी क्रम से। आगे, एवं सर्वम इदम जगत अनुभ्य संभवति, एवं इस प्रकार से समस्त यह जगत अनुभ्य अणुओं से परमाणुओं से उत्पन्न होता है, ये कहते हैं वैशेषिक लोग। फिर आगे तो बोलेंगे ठीक है, तो इस प्रकार से परमाणु से जगत उत्पन्न होता है, द्युनुक त्रसरेणु आदि आदि करके, किंतु द्युनुक आदि में त्रसरेणु आदि में या किसी भी अवयवी में कार्य में जो रूपाधिक गुण उत्पन्न होते हैं वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं, उनका कौन कारण है, तब उसको भी बता रहे हैं। अनुगतेभ्यश्च रूपादिभ्यः द्युनुकादिगतानि रूपादीनि संभवन्ति, कैसे, तंतुपट न्यायेन इति कणादाः मन्यन्ते, इस प्रकार कणादों की प्रक्रिया है। कणादाः मन्यन्ते, कणाद के अनुयायी शिष्य लोग कणादाः मन्यन्ते। देखिए, अनुगतेभ्यः रूपादिभ्यः द्युनुकादिगतानि रूपादीनि, तो देखो भाई, अणु मतलब परमाणु, वो कारण है और उसका कार्य है द्युनुक। तो परमाणु के जो रूपाधिक वे क्या करते हैं, द्युनुक के रूपाधिक को उत्पन्न करते हैं, अर्थात कारण के गुण कार्य के गुण को उत्पन्न करते हैं। ठीक, इस क्रम से कार्य में भी रूपाधिक गुण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक, वही कह रहे हैं। अनुगतेभ्य रूपादिभ्य, अनुगत मतलब अणु में विद्यमान, परमाणु में विद्यमान जो रूपाधिक है उनसे, द्युनुकादिगतानि, द्युनुकादि में विद्यमान जो रूपादि वे उत्पन्न होते हैं परमाणुगत रूप से,
संभवंती उत्पन्न होते हैं। कैसे? तंतु पट न्यायेन, जैसे तंतु के रूपाधिक पट के रूपाधिक को क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। उसी क्रम से कारण के गुण कार्य के गुण को उत्पन्न करते हैं। अतः द्वनुक के गुण त्रसरेणु के गुण को उत्पन्न करेंगे, परमाणु के गुण द्वनुक के गुण को उत्पन्न करेंगे। इस प्रकार सभी अवयवी द्रव्यों में गुणों की भी उत्पत्ति होती है। ये इनका क्रम। तंतुपट न्यायेन इति काणादाः मन्यन्ते। ठीक है, यहाँ तक कनादों का मत का प्रतिपादन हुआ। तो इतना सब बात बताने से उनका क्या लाभ है, तात्पर्य क्या है उसका? तो एक वाक्य लिखते हैं मन्यन्ते इत्यादि के ऊपर। एवं कानादमतस्य मानमूलत्वात् तेन सह वेदांत समन्वयस्य विरोधात् वेदांत समन्वयस्य असिद्धिः इति पूर्व पक्षे फलं भवति। ठीक, देखो अर्थ। एवं इस प्रकार काणाद मतस्य, कनाद के द्वारा प्रतिपादित मत प्रमाण मूलक है, मान मूलक है, और उसके साथ वेदांत समन्वय का विरोध होने के कारण जो वेदांत समन्वय ब्रह्म समन्वय उसकी असिद्धि है, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय। ठीक, अब आगे चलिए। तत्र इदम अभिधीयते, भाष्य में ये जो पंक्ति आ रही है तत्र इदम अभिधीयते, इसके ऊपर लिखिए वैशेषिक मत खंडनम। वैशेषिक मत खंडनम। ठीक, और तत्र इदम इत्यादि पंक्ति के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण। काणाद मतस्य भ्रांति मूलत्वात् अविरोधः इति सिद्धान्तयति। तत्र इति। ठीक, देखो यार, तो कानाद का जो मत है वो भ्रांति मूलक है, अतः भ्रांति मूलक मत के द्वारा वेदांत समन्वय का बात नहीं हो सकता, विरोध नहीं हो सकता है। इस बात को बताने के लिए सिद्धांत कह रहे हैं। आइए भाष्य में, तत्र इदम अभिधीयते विभाग अवस्थानां तावद अणूनां संयोगः कर्मापेक्षः अभ्युपगन्तव्यः। क्यों? कर्मवतां तंत्वादीनां संयोग दर्शनात्। ठीक, एक एक बात को देखिए। विभाग अवस्थानां तावद अणूनां, जिस समय विभाग अवस्था है, विभाग अवस्था कोई बोल सकते हैं प्रलय अवस्था, अर्थात अवयवी द्रव्य कुछ भी नहीं है, केवल परमाणु ही परमाणु पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में जब उन परमाणुओं से द्विनुक बनना रहेगा तब जरूर उन परमाणुओं में कर्म की अपेक्षा रहेगी, क्योंकि कर्म के बिना एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ संयोग हो ही नहीं सकता। देखिए, तो विभाग अवस्था नाम तावद अणुनाम, विभाग अवस्था में जो अणु है उनमें सबसे पहले तो अणुनाम, उन अणुओं का जो संयोग, वह संयोग
कर्मापेक्षा अभ्युपगंतव्य, कर्म की अपेक्षा से है यह मानना पड़ेगा। जबकि वो मानते भी है कर्म की अपेक्षा से ही परमाणुओं में क्या होता है, संयोग होता है, परमाणुओं का संयोग कर्म के निमित्त से होता है, ऐसा मानते भी है। किंतु कैसा उनकी कहा गलती होती वैशेषिकों की, इस बात को बता रहे सिद्धांति आगे एक एक करके। संयोग कर्मापेक्ष अभ्युपगंतव्य। आगे क्यों भाई कर्म की अपेक्षा मानना पड़ेगी, कर्म की अपेक्षा से संयोग मानना पड़ेगा? तब कह रहे कर्मवताम तंत्वादि नाम संयोग दर्शनात्। एक तंतु का दूसरे तंतु के साथ जो संयोग होता है वह तब ही होता है जब उन तंतु में कर्म रहेगा, कोई उसको उठाएगा कुछ करेगा, तभी तो एक तंतु का दूसरे तंतु के साथ क्या होता है, संयोग। तो कर्मवताम तंत्वादि नाम, कर्म वाले तंत्वादि को का ही संयोग देखने को मिलता है। इस नियम को लेकर परमाणुओं का संयोग भी जरूर कर्म के निमित्त से ही होगा, ऐसा ही मानना पड़ेगा। आगे फिर ठीक है मानेंगे, तब आगे कर्मणश्च कार्यत्वात् निमित्तम किम अपि अभ्युपगंतव्य। और कर्म क्या है, कार्य है, जो उत्पन्न होता है वो कार्य। तो कर्म उत्पन्न हो रहा है परमाणु में, इसका मतलब परमाणु में उत्पन्न होने वाला कर्म कैसा है, कार्य है। और जो कार्य होता है उसके लिए कोई न कोई निमित्त अर्थात कारण आवश्यक होता है। कारण के बिना कार्य उत्पन्न होता नहीं। अब परमाणु में कर्म मानना अनिवार्य, मानना ही पड़ेगा, उसके बिना संयोग नहीं होगा, संयोग नहीं होगा तो द्योनुक नहीं होगा, द्योनुक नहीं होगा तो आगे त्रसरेणु आदि करके जगत उत्पन्न नहीं होगा। जगत की उत्पत्ति सिद्धि करने के लिए द्योनुक की उत्पत्ति माननी पड़ेगी। द्योनुक की उत्पत्ति होने के लिए उन दो परमाणुओं का संयोग मानना पड़ेगा, और उन दो परमाणुओं का संयोग होने के लिए उन परमाणु में कर्म मानना पड़ेगा। और उन परमाणु में जो आद्य कर्म उत्पन्न होगा वो उत्पन्न होने वाला है, अतः वो कार्य है। और जो कार्य होता है उसके लिए जरूर कोई न कोई कारण लगता है। तो परमाणु में उत्पन्न होने वाला जो कर्मरूप कार्य, उस कर्मरूप कार्य का निमित्त कौन, इसका विचार कर रहे आप। तो कर्मणश्च कार्यत्वात्, कर्म कार्य होने के कारण निमित्तम किमपि अभ्युपगंतव्यम, उसका कुछ न कुछ तो निमित्त मानना ही पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। अच्छा, कदाचित कोई बोलेगा हम कर्म का निमित्त नहीं मानेंगे, कर्म का कारण कोई नहीं मानेंगे, तब क्या होगा? तब करें अनभ्युपगमे। अनभ्युपगमे मतलब कर्म का निमित्त कोई नहीं मानेंगे तो निमित्ताभावात्, कोई निमित्त न रहने से, कारण न रहने से, न अनुषु आद्यम कर्म स्यात्। अनुषु आद्यम कर्म न स्यात्। आद्य मतलब सबसे पहला कर्म जो कि अणु में उत्पन्न होना है वो होगा ही नहीं। कब? यदि आप निमित्त नहीं मानेंगे तो, क्योंकि कारण के बिना कार्य होता नहीं। अनभ्युपगमे निमित्ताभावात् न अनुषु आद्यम कर्म स्यात्। ठीक, तो कर्म नहीं होगा, और कर्म तो मानना ही पड़ रहा है, अतः जरूर उसका निमित्त मानना ही होगा। कोई निमित्त नहीं है ऐसा कह नहीं सकते। अच्छा, फिर आगे अभ्युपगम्यापि। अभ्युपगम्यापि मतलब उस कर्मों का निमित्त मानेंगे तो कौन मानना पड़ेगा? कोई तो दृष्ट हेतु मानना पड़ेगा, प्रत्यक्ष दिखने वाला हेतु। वही कह रहे अभ्युपगमे अपि यदि, अभ्युपगमे अपि यदि उस कर्मों का निमित्त मानते हैं तो प्रयत्न यथा प्रयत्न अभिघातादि वा दृष्टम, है कि नहीं? किमपि कर्मण निमित्तम अभ्युपगम्येत। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय भी कर लेंगे। यदि अभ्युपगमे अपि, आगे यथा, पीछे प्रयत्न अभिघातादि वा दृष्टम, आगे सरले किमपि कर्मणः निमित्तम अभ्युपगम्येत। ठीक, देखो भाई, कर्म का निमित्त कोई न कोई तो मानना ही पड़ता है, तो कौन मानेंगे? तो बोल रहे हैं जैसे लोग व्यवहार में प्रयत्न चाहे अभिघातादि को निमित्त माना जाता है,
ठीक है कि नहीं? प्रयत्न और अभिघात, अभिघात का मतलब होता है ध्वनि जनक संयोग, अर्थात संयोग, इसे हाथ आदि से उठाना। तो प्रयत्न, अभिघात आदि दृष्ट, प्रत्यक्ष दिखने वाला कोई निमित्त मानना पड़ेगा। किमपि कर्मणा निमित्तम अभ्युपगम्येत, ऐसा कोई तो दृष्ट प्रयत्न चाहे अभिघात आदि निमित्त मानना पड़ेगा। किसके लिए? परमाणु में उत्पन्न होने वाला जो कर्म, उस कर्म का निमित्त प्रयत्न आदि कोई तो मानना पड़ेगा, ये बात। और तस्य असंभवात् न एव अनुषु आद्यम कर्म स्यात्, किंतु उसका असंभव है। किसका? प्रयत्न और अभिघात आदि कोई भी दुष्ट निमित्त हो नहीं सकता, और दुष्ट निमित्त है नहीं, प्रत्यक्ष निमित्त है नहीं, तो परमाणु में कर्म उत्पन्न नहीं होगा। अब प्रश्न यह है कि प्रयत्न चाहे अभिघात आदि जो कि प्रत्यक्ष हेतु हो सकते हैं, वो क्यों नहीं है? बताओ। तब देखिए, तस्य असंभवात् न एव अनुषु आद्यम कर्म स्यात्, अनुषु आद्यम कर्म न स्यात्। अब उसको सिद्ध कर रहे हैं कि प्रयत्न चाहे अभिघात आदि जो कि दृष्ट हेतु हो सकते कर्म के प्रति, वो क्यों नहीं हो सकते? देखिए, नहीं तस्याम अवस्थायाम आत्मगुण प्रयत्न संभवति, क्यों? शरीराभाव। प्रयत्न ये आत्मा का गुण है, ठीक है, और उस आत्मा में प्रयत्न नाम का गुण तब उत्पन्न होता है जब शरीर रहता है, शरीर का संबंध उस आत्मा के साथ रहता है, तब उसमें प्रयत्न नाम का गुण होता है। क्योंकि शरीर रहेगा तो उस शरीर में विद्यमान आत्मा और मन का संयोग हो जाता है, और उससे उस आत्मा में प्रयत्न गुण उत्पन्न होता है। किंतु बात चल रही है सृष्टि काल की, जब शुरू ही हो गया परमाणु से द्वनुक बनना, अभी शरीर उत्पन्न ही नहीं हुआ है, तो उस समय फिर प्रयत्न नाम का गुण कह नहीं सकते है करके, क्योंकि प्रयत्न नाम का गुण उत्पन्न होने के लिए जो सामग्री चाहिए वो अभी उत्पन्न हुई ही नहीं है। देखिए भाई, नहीं कहना बाद में, तस्याम अवस्थायाम, उस अवस्था में, सृष्टि की उत्पत्ति काल में, तस्याम अवस्थायाम आत्मगुण प्रयत्न न ही संभवति, आत्मा का गुण प्रयत्न संभव नहीं है। का? क्यों? शरीराभाव, उस समय शरीर ही नहीं है। तो बोलेंगे शरीर का और प्रयत्न का क्या संबंध है? तब कह रहे शरीर प्रतिष्ठे ही मनसी आत्मनः संयोगे सति आत्मगुण प्रयत्न जायते। प्रयत्न नाम का गुण जो कि आत्मा का गुण उन्होंने माना है, और उस प्रयत्न नाम के गुण की उत्पत्ति कब होती है, उन्हीं की प्रक्रिया के अनुसार बताया जा रहा है। शरीर प्रतिष्ठे ही, शरीर स्थित होने पर उत्पन्न हुआ शरीर, ऐसे उस शरीर में मनसी आत्मन संयोगे, मन और आत्मा का जब संयोग होता है शरीर को लेकर, शरीर के उत्पन्न होने के बाद, तो संयोगे सति, ऐसा होने पर, संयोग होने पर आत्मगुण प्रयत्न जायते, आत्मा का गुण प्रयत्न उत्पन्न होता है। लग गया? और उस समय तो शरीर उत्पन्न ही नहीं हुआ है, तो शरीर उत्पन्न नहीं हुआ, इसका मतलब प्रयत्न नाम का गुण उत्पन्न नहीं होगा, और प्रयत्न नाम का गुण उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो उस प्रयत्न को कर्म के प्रति कारण निमित्त मान नहीं सकते, और कर्म के लिए फिर दूसरा कोई निमित्त तो है नहीं, केवल प्रयत्न। और एक है अभिघात, किंतु अभिघात भी नहीं हो सकता, किसी का आकर टकरा गया परमाणु को, फिर उस परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ संयोग हुआ, ये भी नहीं कह सकते। क्यों कह रहे? एतेन अभिघातादि अपि दृष्टम निमित्तम प्रत्याख्यातम। एतेन मतलब प्रयत्न नाम का जो क्या निमित्त हो सकता था, उसका यदि निराकरण हो गया, अर्थात कर्म के प्रति, परमाणु में उत्पन्न होने वाले कर्म, उस कर्म का कारण प्रयत्न नहीं हो सकता, क्यों ऊपर बता दिया, तो उसी निमित्त से यह भी समझना चाहिए कि अभिघात भी नहीं हो सकता, क्योंकि अभिघात होगा किसका? कोई वेगवान वस्तु आएगी, किंतु उस समय केवल क्या है, केवल परमाणु ही है,
दूसरा कुछ है ही नहीं कि जिसका अभिघात नाम का संयोग परमाणु के साथ हो जाए और एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ संयोग बने। अतः अभिघात का भी क्या हुआ, निराकरण हुआ। तात्पर्य क्या फिर, परमाणु में उत्पन्न होने वाला कर्म वो तो कार्य है, उसके लिए कोई तो कारण चाहिए और कारण तो बन नहीं रहा है। न तो प्रयत्न कारण बन रहा है, न अभिघात नाम का कारण बन रहा है। तो कारण ही नहीं है तो कर्म उत्पन्न नहीं होगा, कर्म उत्पन्न नहीं होगा तो परमाणु परमाणु का संयोग नहीं होगा, मतलब दोनों को उत्पन्न नहीं होगा, और दोनों को नहीं उत्पन्न होगा तो आगे का जगत उत्पन्न नहीं होगा। ये बात एतेन अभिघातादि अपि दृष्टम निमित्तम, दृष्टम मतलब प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष निमित्त जो भी संभव है, दृष्टम निमित्तम प्रत्याख्यातम खंडितम निराकृतम इत्यर्थः। क्यों भाई, और बता रहे, सर्गोत्तर कालम ही तत्सर्वम न आद्यस्य कर्मण निमित्तम संभवति। एक हेतु दिया और थोड़ा अन्वय, ही तत्सर्वम पीछे सर्गोत्तर कालम आगे आद्यस्य कर्मणा निमित्तम पीछे न संभवति। देखो भाई अर्थ, तत्सर्वम, तत्सर्व मतलब प्रयत्न अभिघात इत्यादि जो भी कर्म का कारण बन सकता था वो सब, तत्सर्वम सर्गोत्तर कालम, सर्ग सृष्टि जगत उत्पन्न होने के बाद होता है ये सब, प्रयत्न आदि अभिघात आदि, है कि नहीं। ऐसा वो सर्ग के बाद होने वाला प्रयत्न आदि वे सब आद्यस्य कर्मण निमित्तम न संभवति। बाद में जगत उत्पन्न होने के बाद होने वाले जो कर्म आदि है उसका निमित्त हो पाएगा कदाचित, किंतु आद्य कर्म जो है एकदम सबसे पहले परमाणु में होने वाला जो कर्म है उसके लिए तो निमित्त कारण नहीं बन सकता। कौन, प्रयत्न अभिघात आदि। आद्यस्य कर्मणा निमित्तम न संभवति, लग गया जी ये बात। इसका मतलब क्या हो रहा है, सिद्ध ही नहीं हो पा रहा है उनके यहाँ क्या, हाँ परमाणु में कर्म, क्योंकि कारण के बिना कार्य होता नहीं है, और कर्म ही सिद्ध नहीं होगा तो दोनों को नहीं होगा तो जगत नहीं बनेगा। ये बात आगे चलिए, अथ अदृष्टम आद्यस्य कर्माणि निमित्तम इति उच्चेत। ठीक, अब कौन बात बताई जा रही है, ये जो पंक्ति अथ इत्यादि उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, दृष्ट निमित्ताभावे अपि, दृष्ट निमित्ताभावे अपि अदृष्टवत्, अदृष्टवत् आत्मसंयोगात्, आत्मसंयोगात् अणुषु कर्म भवति, अणुषु कर्म भवति इति शंकते, इति शंकते अथ इति। ठीक, देखो भाई अर्थ, तो कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा कि दृष्ट मतलब प्रत्यक्ष, निमित्त अर्थात कारण, उसका अभाव होने पर भी दृष्ट निमित्ताभावे अपि अदृष्टवत आत्म संयोगा, है कि नहीं। तो आत्मा का संयोग है किसके साथ, परमाणु के साथ, और वो आत्मा कैसा, अदृष्ट वाला, है कि नहीं, अदृष्ट धर्माधर्म। तो अदृष्ट वाला जो आत्मा, उस आत्मा का संयोग परमाणु के साथ है, अतः उस परमाणु में कर्म उत्पन्न हो सकता है, ऐसा कदाचित बोलेगा कौन, पूर्व पक्ष। अदृष्टवत आत्म संयोगा अणुषु कर्म भवति, अणुषु कर्म हो सकता है, इति शंकते, ऐसी शंका कर रहा है पूर्व पक्षी अथ इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति को देखिए, अथ अदृष्टम, क्या अदृष्टम, आगे आद्यस्य कर्मण निमित्तम, अदृष्टम अर्धविराम, अदृष्ट क्या आद्य कर्म का निमित्त है, निमित्तम इति उच्चेत, उसको निमित्त कह देंगे, तब उसका निराकरण करना है पुनः। तत्पुनः आत्मसमवायी वा स्यात् अनुसमवायी वा। तो ये जो तत्पुनः इत्यादि पंक्ति है ना, तत् के पहले एक वाक्य लिखिए, विकल्प पुरस्सराम दूषयति,
विकल्प पुरस्सरं दूषयति तत्पुनः इति। ठीक है, देखो भाई, विकल्प पूर्वक दूषित कर रहे उस मत को। किस मत को? जो कर्म का निमित्त कौन मानना चाहता है? अदृष्ट को, है कि नहीं? अदृष्टम आद्य से कर्मणा निमित्तम, अदृष्ट आद्य कर्म का निमित्त ऐसा जो बोल रहा है पूर्व पक्षी, उसका निराकरण करना है विकल्प पूर्वक। तो क्या करना है? तो उसको पूछेंगे, अच्छा हे पूर्व पक्षी, तुम कर्म का निमित्त, कर्म मतलब कौन सा कर्म? परमाणु में होने वाला पहला कर्म, उसका निमित्त तुम मान रहे हो किसको? अदृष्ट को। किंतु एक बात बताओ, वह अदृष्ट रहता कहाँ है? आत्मा में समवाय संबंध से रहता है या अणु में, परमाणु में? दोनों, दो विकल्प किए। परमाणु में रह रहा है वो अदृष्ट, फिर वो उस परमाणु में कर्म को उत्पन्न कर रहा है, ऐसी बात है? अथवा वह कर्म अदृष्ट आत्मा में रहता है और परमाणु में कर्म को उत्पन्न करता है, ऐसी बात है? दोनों में से कौन सी बात मानना चाहते हो? ये सिद्धांति ने विकल्प किया पूर्व पक्षी के प्रति। तत्पुनः आत्मसमवाय तत् अदृष्टम, पुनः आत्मसमवायी, वह अदृष्ट को तुम आत्मा में समवाय संबंध से मानते हो। समवायी वा स्यात् अनुसमवायी वा, अथवा अनु अर्थात परमाणु में समवाय संबंध से मानते हो उस अदृष्ट को। ये दो विकल्प किए। अब ये जो दूसरा विकल्प है ना, कोई बोलेगा भाई आत्मा में समवाय संबंध से रहता है क्या? ये विकल्प तो ठीक है, किंतु परमाणु में समवाय संबंध से रहता है, ये विकल्प कैसा कर दिया? तो उस पर एक वाक्य लिखते हैं, अनुसमवायी वा, इस पर लिखेंगे जड़ आत्मवत अनोहो कौंस में लिखिए अदृष्टस्य कौंस बन आश्रयत्वम किम न स्यात्, इति मत्वा विकल्पः कृतः इति मंतव्यम। ठीक है, देखिए अर्थ भाई। तो वैशेषिक लोगों के यहां आत्मा जड़ है। आत्मा कैसा है? जड़। जब उस आत्मा में ज्ञान गुण उत्पन्न होता है, ज्ञान नाम का गुण उत्पन्न होता है, तब उसमें आती है क्या? चेतनता। और ज्ञान गुण जब तक नहीं है तब आत्मा कैसा है? जड़। तो उस जड़ आत्मा में यदि तुम अदृष्ट मान सकते हो समवाय संबंध से, तो जड़ ऐसे अणु अर्थात परमाणु में भी समवाय संबंध से क्यों नहीं मान पाओगे? इसलिए विकल्प किया सिद्धांति ने उसके प्रति। पंक्ति को देखिए, आत्म समवायी वा स्यात् अनुसमवायी वा स्यात्। लग गया? आगे, उभयथापि न अदृष्ट निमित्तम अनुषु कर्म अवकल्पेत। ठीक, उभयथा अपि, तो उभयथा अपि इसके पूर्व में एक वाक्य लिखते छोटा, अत्रापि सूत्रम योजयति उभयथापि इति। उभयथापि इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो इस व्याख्या में भी सूत्र की योजना कर रहे हैं। मतलब कैसे? तो पहले एक वाक्य का अर्थ देखिए, भाष्य वाक्य का, उभयथापि, दोनों भी प्रकार में से कोई भी मानोगे तो भी, न अदृष्ट निमित्तम अनुषु कर्म अवकल्पेत,
न कान्वय अवकल्पित के साथ उभयतापि दोनों भी प्रकार में से कोई भी मानोगे तो भी अदृष्ट निमित्तम अदृष्ट के निमित्त से अनु में कर्म न अवकल्पित, अनु में कर्म की कल्पना कर नहीं सकते। दोनों में से कोई भी मानोगे तो, मतलब दोनों में से कौन? उभयतापि। तो अभी अभी पीछे लिखा है क्या? वह अदृष्ट आत्मा में समवाय संबंध से रहता है अथवा परमाणु में समवाय संबंध से रहता है। दोनों में से कोई भी बात मान लेगा पूर्व पक्षी, तो भी वह अदृष्ट कर्म के प्रति कारण नहीं बन सकता। अब सूत्र का पद है उभयतापि, सूत्र में आया ना उभयतापि, वही प्रतीक है। तो दोनों तरफ लगा रहे सूत्र को। उभयथापि का अर्थ दो प्रकार का। पहला क्या बताया था? उस कर्म के प्रति कारण कोई तो होना चाहिए ना। तो दृष्ट कारण है या अदृष्ट कारण है? तो दृष्ट कारण भी नहीं हो सकता, अदृष्ट कारण भी नहीं हो सकता। उभयथापि, एक तरफ उधर लग गया। और पुनः आगे जाकर जो दो विकल्प किए, वो अदृष्ट समवाय संबंध से आत्मा में रहता है या परमाणु में, दोनों में से कोई भी मान लेंगे तो भी वह कर्म उस कर्म के प्रति अदृष्ट कारण नहीं बन सकता। तो दोनों व्याख्या में सूत्रों को जोड़ना है। ठीक है, तो वही करे। उभयतापि अदृष्ट निमित्तम अनुषु, अदृष्ट के निमित्त से अनुओं में कर्म न अवकल्पित। क्यों? अदृष्टस्य अचेतनत्वात्। अदृष्ट क्या है? अचेतन है। अतो अचेतन अदृष्ट कर्म को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। लग गया ये बात। और भी आगे निराकरण करना है, किंतु अब ये प्रसंग अच्छी थोड़ा सा पूरा कर लेते, एक दो पंक्ति, फिर सूत्रों को देखते हैं। अदृष्टस्य अचेतनत्वात्, अदृष्ट कैसा है? अचेतन है, अतः वह कर्म के प्रति कारण नहीं बन सकता। आगे, न ही अचेतनम चेतनेन अनधिष्ठितम स्वतंत्रम प्रवर्तयति वा इति सांख्य प्रक्रियायाम अभिहितम। ठीक, थोड़ा अन्वय कर लेंगे इस पंक्ति का। एक दो तीन शब्द छोड़कर आगे आया है, चेतनेन अनधिष्ठितम, पीछे अचेतनम, आगे स्वतंत्रम, फिर वाक्य शुरू में न ही प्रवर्तते, आगे सरल है, प्रवर्तयति वा इति सांख्य प्रक्रियायाम अभिहितम। ठीक, देखो भाई, चेतनेन अनधिष्ठितम, चेतन के द्वारा जो अधिष्ठित नहीं है, ऐसा अचेतन वस्तु कैसी है? अचेतन, और उसको कोई चेतन प्रेरित नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में वो अचेतन स्वतंत्रम न प्रवर्तते, स्वतंत्र स्वयं प्रवृत्त होता नहीं है। गाड़ी आपको आड़स को ले जा सकती है, किंतु गाड़ी अचेतन है, बराबर। उसको कोई चलाने वाला चेतन नहीं रहेगा तो वह गाड़ी आपको आड़स को नहीं ले जाएगी। चेतन के द्वारा अनधिष्ठित ऐसा कोई भी अचेतन पदार्थ स्वतः प्रवृत्त होता नहीं है। और अदृष्ट कैसा है? अचेतन, अतः वह अचेतन अदृष्ट कर्म को कैसा उत्पन्न करेगा? ये बात। स्वतंत्रम न प्रवर्तते, प्रवर्तयति वा, न प्रवृत्त होता है स्वयं, न किसी को प्रवृत्त कराता है अचेतन वस्तु। प्रवर्तयति वा इति, यह बात सांख्य प्रक्रियायाम अभिहितम, सांख्य की प्रक्रिया बताते समय बता दिया है कि प्रधान जड़ है, वह स्वयं भी जगत को उत्पन्न नहीं कर सकता है और किसी को किसी के द्वारा भी नहीं करा सकता है, क्योंकि चेतन से अनधिष्ठित वो जड़ है प्रधान, ऐसा उस समय बताया था। आगे चलिए, आत्मनश्च अनुत्पन्न चैतन्यस्य तस्याम अवस्थायाम अचेतनत्वम। कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा ठीक है, अदृष्ट कैसा है? अचेतन, किंतु उसको हम थोड़ी कहते कि वो स्वयं अदृष्ट अचेतन ही प्रवृत्त करेगा, उत्पन्न करेगा कर्म को। वो अदृष्ट भले अचेतन है, किंतु चेतन आत्मा से अधिष्ठित मानेंगे। चेतन कौन है? आत्मा। अब उससे अधिष्ठित मानेंगे किसको? अदृष्ट को। अतः वह अदृष्ट कर्म को उत्पन्न कर देगा, ऐसा मान लेंगे। तब कह रहे सिद्धांती
जिस आत्मा के द्वारा आत्मा मान रहे तुम, वो आत्मा भी तुम्हारे यहाँ क्या है? अचेतन है। क्योंकि जब तक उसमें ज्ञान गुण उत्पन्न नहीं होता है तब तक तो वो अचेतन नहीं है, अतः वो भी प्रेरित नहीं करेगा उस कर्म को। वही कह रहे आत्मनः च अनुत्पन्न चैतन्यस्य तस्याम अवस्थायाम अचेतनत्वम। ठीक, ये जो पंक्ति है ना आत्मन इत्यादि, उसके पूर्व में भी एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, जीवाधिष्ठितम अदृष्टम, जीवाधिष्ठितम अदृष्टम निमित्तम अस्तु, निमित्तम अस्तु इति अतः आह, इति अतः आह आत्मनः इति। ठीक, देखो भाई अर्थ, जीवाधिष्ठितम अदृष्टम, जीव है अधिष्ठान जिस अदृष्ट का, उस अदृष्ट को निमित्त कारण मानेंगे कर्म की उत्पत्ति में। ऐसा यदि कहना चाहता है तो वही कह रहे अभी आत्म तो नहीं कह पाएगा। क्यों? आत्मनः च अनुत्पन्न चैतन्यस्य तस्याम अवस्थायाम अचेतनत्वात्। थोड़ा अन्वय करेंगे, अनुत्पन्न चैतन्यस्य पीछे आत्मनः आगे तस्याम अवस्थायाम अचेतनत्वात् हो गया। आत्मा कैसा उस समय? अनुत्पन्न चैतन्य, उसमें चैतन्य उत्पन्न हुआ नहीं है, क्योंकि ज्ञान गुण उत्पन्न होगा तब चैतन्य उसमें आता है, ऐसी उनकी प्रक्रिया है। तो अनुत्पन्न चैतन्य से आत्मन, ऐसा आत्मा तस्याम अवस्थायाम, उस अवस्था में, जिस अवस्था में परमाणु में कर्म होकर दोनों बनना है, उस अवस्था में तस्याम अवस्थायाम अचेतनत्वात्, वो आत्मा अचेतन है। अचेतन होने से क्या सिद्ध हुआ फिर? तो एक अचेतनत्वात् आया है ना, उस पर लिखिए एक वाक्य, अचेतनत्वात् न अधिष्ठातृत्वम इति शेष। शेष समझना है, अचेतनत्वात्, अचेतनत्वात् न अधिष्ठातृत्वम, न अधिष्ठातृत्वम इति शेष। अर्धविराम, भिन्न ईश्वरस्य, भिन्न ईश्वरस्य, भिन्नेश्वरस्य अधिष्ठातृत्वम, अधिष्ठातृत्वम अग्रे निराकरिष्यते, अग्रे निराकरिष्यते। अर्धविराम, अदृष्टस्य, अदृष्टस्य अचेतनत्वम, अचेतनत्वम कर्म निमित्तत्वाभावे हेतु, कर्म निमित्तत्वाभावे हेतु उक्तः, हेतु उक्तः। ठीक, देखो भाई, तो क्या कह दिया कि उस समय आत्मा भी अचेतन है, और अचेतन होने से न अधिष्ठातृत्व, वो आत्मा भी उस अदृष्ट का अधिष्ठाता नहीं बन सकता। बात क्या चल रही थी? अदृष्ट तो जड़ है, और जड़ वस्तु किसी चेतन के द्वारा अधिष्ठित हुए बिना काम नहीं करती। तो उसने कहने का प्रयास किया आत्मा अधिष्ठित है, वो अदृष्ट। तो बोल रहे वो आत्मा भी तुम्हारा कैसा है? उस समय अचेतन है, जड़ है, अतः वो भी उस अदृष्ट का अधिष्ठाता नहीं बन सकता। अतः वो अदृष्ट कर्मों को उत्पन्न करेगा, यह तुम कह नहीं सकते। वही अचेतनत्वात् न अधिष्ठातृत्वम इति शेष। अच्छा, ये जीव को लेकर बताया। फिर कोई वो कहेगा कि ईश्वर को अधिष्ठाता मानेंगे, तो उसका निराकरण आगे करने वाले हैं। भिन्न ईश्वर से अधिष्ठातृत्वम अग्रे निराकरिष्यते। कुल मिलाकर तात्पर्य क्या? अदृष्ट अचेतन होने के कारण वह कर्म का निमित्त नहीं हो सकता। कर्म निमित्तत्वाभावी हेतु, कर्म के निमित्त होने में कर्म का निमित्त नहीं बन सकता। कौन? अदृष्ट। क्यों? अचेतन होने के कारण। चलिए आगे।
आगे चलते हैं भाष्य में। आत्मसमवायित्वाभ्युपगमाच्च न अदृष्टम अनुषु कर्मणः निमित्तम स्यात् असंबंधात्। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है ना आत्मसमवाय इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, हेत्वंतरम आह, हेत्वंतरम आह आत्म इति। ठीक, परमाणु में कर्म उत्पन्न होने के लिए कारण अदृष्ट नहीं बन सकता, यह अभी तक बता दिया। और भी हेतु दे रहे कि अदृष्ट कारण क्यों नहीं बन सकता कर्म उत्पत्ति में। तो पंक्ति देखिए, आत्म समवायित्व अभ्युपगमाच्च, उन्हीं वैशेषिकों ने अदृष्ट को आत्मा में समवाय संबंध से माना है। तो अदृष्ट कहाँ रहता है? आत्मा में। किस संबंध से? समवाय संबंध से। तो आत्म समवायित्व अभ्युपगमाच्च, ऐसा स्वीकार उन्होंने किया हुआ होने के कारण भी क्या, न अदृष्टम अनुषु कर्मणः निमित्तम स्यात्, क्यों? असंबंध। थोड़ा अन्वय कर लीजिए। आत्म समवायित्व अभ्युपगमाच्च, उसके आगे अदृष्टम अनुषु कर्मणः निमित्तम, फिर पीछे का न स्यात्, असंबंधात्। आगे सरल है, देखो भाई, अदृष्ट अणुओं में कर्म का निमित्त नहीं हो सकता। अणु में कर्म उत्पन्न होने के लिए कर्म की उत्पत्ति के लिए निमित्त अदृष्ट नहीं हो सकता। कारण क्या? हेतु दिया है, असंबंधात्। असंबंधात् कैसे? देखो भाई, कर्म की उत्पत्ति कहाँ मान रहे हो तुम? परमाणु में। कर्म की उत्पत्ति कहाँ मान रहे? परमाणु में। और अदृष्ट समवाय संबंध से विद्यमान कहाँ मान रहे हो? आत्मा में। तो अदृष्ट है आत्मा में और कर्म उत्पन्न होना है परमाणु में। क्या संबंध है दोनों का? कुछ नहीं। अतः वो अदृष्ट परमाणु में उत्पन्न होने वाले कर्म के प्रति निमित्त कारण बन नहीं सकता। कौन? अदृष्ट। असंबंधात्। लग गया इतना? चलिए, तो इसके ऊपर पुनः अब आगे की पंक्ति में अदृष्टवता इत्यादि पंक्ति से, तो आगे जो पंक्ति अदृष्टवता उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। ठीक, अब वो आक्षेप ग्रंथ और उसका समाधान वो तो लेना ही है, किंतु उसके पहले अब थोड़ा सूत्र का विचार कर लेते हैं। ठीक, तो सूत्र का उच्चारण और उसका अर्थ। तो सूत्र है उभयथापि न कर्मातस्तदभावः, उभयथापि न कर्मातस्तदभावः। ठीक, 2:12 तो लिखेंगे सूत्रावतरणम। सूत्रावतरणम बराबर संयुक्ताः परमाणवः, संयुक्ताः परमाणवः जगज्जनयन्ति, जगज्जनयन्ति इति वैशेषिक सिद्धान्तः अस्ति। इति वैशेषिक सिद्धान्तः अस्ति। पूर्णविराम। प्रलये विभक्तानां परमाणूनां अन्यतर कर्मणा उभय कर्मणा वा संयोगः जायते। संयोगः जायते। पूर्णविराम। कर्मणश्च
निमित्तं निमित्तं प्रयत्नादिकं भवति। प्रयत्नादिकं भवति। अर्धविराम। यथा यथा प्रयत्नवत् आत्मसंयोगात् प्रयत्नवत् आत्मसंयोगात् दिह चेष्टा अर्धविराम। वायवादि अभिघातात् वायवाद्यभिघातात् वृक्षादि चलन रूपम कर्म भवति। वृक्षादि चलन रूपम कर्म भवति। अर्धविराम। हस्तनोदनात् कौंस में लिखिए हाथ की प्रेरणा से। कौंस बंद। ईश्वादिगमनम ईश्वादिगमनम कौंस में लिखिए शर आदि में गमन क्रिया होती है। शर मतलब बाण। शर आदि में गमन क्रिया होती है। कौंस बंद। शर आदि में गमन क्रिया होती है। आगे जायते पूर्ण विराम। आगे एवं परमाणूनां संयोगात् द्वनुकादिक्रमेण जगत् जायते। पूर्ण विराम। इति एवं परमाणु कारणवादे प्राप्ते सति आह फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम उभयथापि न कर्मातस तदभावः 2:2-12। ठीक। पदच्छेद उभयथा अपि न कर्म अतः तद अभावः। ठीक। नीचे पदार्थोक्ति प्रतीक उभयथा अपि बराबर वैशेषिकाः हि सृष्टेः प्राक् निश्चलयोः परमाणोः कर्मणा संयोगे सति द्वनुकादेः उत्पत्तिं वदन्ति। पूर्णविराम। तस्य कर्मणः किंचित निमित्तम अभ्युपगम्यते न वा। प्रश्न चिन्ह। आगे आद्य कर्म निमित्तम जीव प्रयत्न अभिघातादिकम अंगीकर्तव्यम।
अंगीकर्तव्यम पूर्ण विराम। न ही तत्संभवति, न ही तत्संभवति अर्धविराम। सृष्ट्यंतरकालीनत्वात् तस्य, सृष्ट्यंतर सृष्टि अनंतर कालीनत्वात् तस्य अर्धविराम। द्वितीये कर्मानुत्पत्ति, द्वितीये कर्मानुत्पत्ति अर्धविराम। अतः उभयथा अपि, अतः उभयथा अपि बराबर प्रकार द्वये अपि, प्रकार द्वये अपि अर्धविराम। प्रकार द्वये अपि हो गया। फिर आगे प्रतीक न कर्म, न कर्म बराबर न परमाणु हो, न परमाणु हो संचलनादि रूपम कर्म, संचलनादि रूपम कर्म अर्धविराम। अदृष्टस्य अचेतनस्य, अदृष्टस्य अचेतनस्य च स्वतः कर्माभिमुख्य अभावात्, स्वतः कर्म अभिमुख्याभावात् अयोगात्, कर्माभिमुख्यायोगात् अयोगात्, कर्माभिमुख्य कर्माभिमुख हो जाना अयोगात् पूर्ण विराम। आगे प्रतीक अतः बराबर कर्माभावात्, कर्माभावात् अर्धविराम। पुनः प्रतीक तदभावः बराबर द्व्यनुकादिक्रमेण, द्व्यनुकादिक्रमेण सृष्टि-उत्पादनस्य अभावः, सृष्टि-उत्पादनस्य अभावः पूर्णविराम। अतः वैशेषिक सिद्धान्तः, अतः वैशेषिक सिद्धान्तः भ्रांतिमूलकः इति सिद्धम्, भ्रांतिमूलकः इति सिद्धम्। अतः न तेन, अतः न तेन ब्रह्म समन्वयस्य बाधः भवति, ब्रह्म समन्वयस्य बाधः भवति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो सूत्रावतरण में लिखा है तो संयुक्तः परमाणवः जगत जनयन्ति इति वैशेषिक सिद्धांत अस्ति। संयुक्त परमाणु से जगत उत्पन्न होता है, ये उनका सिद्धांत। प्रलय, प्रलय अवस्था में विभाग विभक्ता नाम परमाणु नाम, सभी परमाणु विभक्त अलग अलग है। तो अन्यतर कर्मणा वह कर्मणा वा, उन परमाणु में एक परमाणु में कर्म होगा तो भी संयोग बन पाएगा, तो दोनों भी परमाणु में कर्म होगा तो भी संयोग बन पाएगा। तो अन्यतर कर्मणा एक के कर्म के द्वारा या दोनों के कर्मों के द्वारा संयोग उत्पन्न होता है, ऐसा उनका सिद्धांत है। संयोग जायते किंतु कर्म नष्ट निमित्तम, किंतु कर्म का तो कोई निमित्त बताना पड़ेगा ना उनको। तो कर्म नष्ट निमित्तम कौन, प्रयत्नादिकम भवति, प्रयत्नादिक है ऐसा वो लोग मानते हैं। उदाहरण देते उसके लिए, यथा प्रयत्नवत आत्म संयोगात, प्रयत्न गुण वाला जो आत्मा, उस आत्मा का संयोग से देह की चेष्टा होती है, देह का कर्म उत्पन्न होता है। क्यों? वहाँ वायुवादि अभिघाता, वायु का अभिघात हुआ वृक्ष के साथ, तो वृक्षादि चलन रूपम, तो वृक्ष हिलने लगता है, तो वृक्षादि चलन रूपम कर्म भवति, अभिघात से भी कर्म उत्पन्न होता है, इसका ये उदाहरण हुआ। और हस्तनोदनात्, हाथ का बाण आदि के साथ नोदन नाम का संयोग हुआ जिससे ध्वनि उत्पन्न नहीं हो रहा है। नोदनात् अर्थात हाथ की प्रेरणा से ईशु बाण आदि में गमन रूप क्रिया उत्पन्न होती है कि नहीं। एवं इसी प्रकार
परमाणु नाम संयोग। तो कर्म होता है, किसी के निमित्त से कर्म उत्पन्न होता है परमाणु में, और उस परमाणु में कर्म उत्पन्न हुआ, उस कर्म के कारण परमाणुओं का क्या होता है, संयोग। एवं परमाणु नाम संयोगात द्युनुकाधिक्रमेण, फिर द्युनोक्त रेणु आदि बनता जाता है। तो द्युनुकाधिक्रमेण जगत जायते इति एवं, इस प्रकार परमाणु कारणवाद की प्राप्ति होने पर उसका निराकरण करने के लिए सूत्र आया है। तो पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं उभयथा अपि, उसका अर्थ कर रहे हैं वैशेषिका ही सृष्टि है प्राक, वैशेषिक लोग सृष्टि जगत उत्पन्न होने के पहले निश्चल हो परमाणु, निश्चल ऐसे परमाणुओं में कर्म के द्वारा संयोग मानते हैं, और संयोग होने पर द्युनुकादि उत्पत्ति मोदंती, द्युनुकादि की उत्पत्ति होती है ऐसा मानते हैं। तस्य कर्मण किंचित निमित्तम अभ्युपगम्यते न वा, अविकल्प कर रहे सिद्धांती, उस परमाणु में उत्पन्न होने वाला जो कर्म उसका कोई निमित्त है या नहीं। आद्य यदि मानते कर्म है, निमित्त है, तो आद्य कर्म निमित्तम, यदि निमित्त है तो कौन है वो, तो कर्म का निमित्त जीव प्रयत्न या अभिघातादि वो मानने पड़ेंगे, और वो तो हो नहीं सकते, नहीं तत्संभवती। क्यों? सृष्टि अनंतर कालीनत्वा तस्य, प्रयत्न चाहे अभिघात वगैरह वो कब होते हैं, सृष्टि उत्पन्न होने के बाद में, अभी तो सृष्टि उत्पन्न ही नहीं हुई है, अतः कर्म का निमित्त प्रयत्न चाहे अभिघात नहीं हो सकता। अच्छा बोलेंगे फिर कोई कारण नहीं है, परमाणु में कर्म उत्पन्न होने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं है, तब करे द्वितीय कारण नहीं मानेंगे तो कर्म अनुत्पत्ति, कर्म ही उत्पन्न नहीं होगा। अतः उभयता अपि, दोनों में से कोई भी संभव नहीं है, मतलब उस कर्म का निमित्त न तो प्रयत्न अभिघात वगैरह मान सकते, न तो उस कर्म को निर्निमित्त मान सकते। निमित्त मानेंगे तो भी दिक्कत, निमित्त नहीं मानेंगे तो भी दिक्कत, किसी भी प्रकार से, दोनों भी प्रकार से कर्म की उत्पत्ति हो नहीं सकती। ये बात उभयता अपि प्रकार द्वय अपि, दो प्रकार कौन कौन, कर्म के लिए निमित्त मानेंगे तो भी कर्म की उत्पत्ति नहीं हो रही है, और कर्म के लिए निमित्त नहीं मानेंगे तो भी कर्म की उत्पत्ति नहीं हो रही है। कहा? परमाणु। इसलिए कह रहे न कर्म, मतलब न परमाणु हो संचलनादि रूपम कर्म, परमाणु में संचलनादि रूप कर्म उत्पन्न हो नहीं सकता। कोई बोलेगा फिर अदृष्टों को मानेंगे, तब लिख रहे अदृष्ट से अचेतन से, अदृष्ट अचेतन है, अतः वो स्वयं कर्म के अभिमुख, कर्म के प्रति जा नहीं सकता, कर्म को उत्पन्न कर नहीं सकता, क्योंकि अदृष्ट स्वयं कैसा है, अचेतन है। अभिमुख क्या होगा? अतः कुल मिलाकर कर्म अभाव, क्योंकि कर्म का कोई निमित्त ही नहीं है, अतः कर्म ही उत्पन्न नहीं होगा, अतः कर्म अभाव, और कर्म का अभाव होने से तद अभाव, वही करे तद अभाव, मतलब द्युनुकादिक्रमेण सृष्टि उत्पत्ति का अभाव। अतः वैशेषिक सिद्धांत भ्रांति मूलक है, और भ्रम मूलक ऐसा जो वैशेषिकों का सिद्धांत, उसके द्वारा ब्रह्म समन्वय का बाद नहीं हो सकता। ये बात कह दी, हो गया। आइए भाष्य में एक दो पंक्ति ले लेते और होगा नहीं। आगे क्या है? अदृष्टवता इत्यादि है ना, तो उसके ऊपर लिखे आक्षेप। फिर आक्षेप ग्रंथ चालू हो रहा है, और फिर पूरा भी नहीं होगा भाष्य, तो कल ही करते इसको, ठीक है। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम